नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। 15 साल पहले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े एक वायरल ऑडियो की एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने भी पुष्टि की है। उनके मुताबिक यह बातचीत मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच ही थी और उस वक्त दोनों जेल में ही बंद थे। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सियासत से लेकर प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। साल 2005, तारीख 29 नवंबर, जगह गाजीपुर, इलाका करीमुद्दीनपुर के पास बसनिया चट्टी। वक्त शाम के करीब 4 बज रहे थे। गांव की पगडंडी नुमा रास्तों पर एक गाड़ी चलती चली आ रही थी। गाड़ी में बैठा एक शख्स इस क्षेत्र का विधायक था। अपना इलाका, सभी इस बात से बेखबर कि मौत उनका तेजी से पीछा कर रही है। अचानक मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी में बैठे लोग जब तक कुछ समझ पाते हैं, सामने से AK-47 का मुंह खुल जाता है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठता है। इस दौरान 100-200 की कौन कहे, 400 से 500 राउंड गोलियां चलती हैं। आसपास के लोग दौड़ते भागते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब लोगों की नज़र उस गाड़ी में सवार शख्स पर जाती है तो वहां का खौफनाक और भयानक मंजर देखकर सभी एक पल को सन रह जाते हैं, सकते में और सदमे में भी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, उस इलाके यानी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय थे। सबका सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। ये हमला इतना तेज और ताकतवर होता है कि सामने वाले को बचाने का ना तो समय मिल पाता है और ना ही साधन। और इसकी वजह हमलावरों को तत्कालीन विधायक कृष्णानंद के बारे में मिल रही वो सटीक जानकारी कि वो कहां और कैसे मूव कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस हमले में 7 लोग मारे जाते हैं। बताया जाता कि हमलावर 6 से 7 की संख्या में आए थे। गुड़ौर के रहने वाले विधायक कृष्णानंद राय को क्या पता था कि पड़ोस के सियारी गांव में होने वाले एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन का फीता काटने के कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी की डोर भी कटने वाली है। हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले कृष्णानंद राय उस दिन सामान्य गाड़ी से निकले, जो उनकी जीवन की पहली और आखिरी भूल साबित हुई। कृष्णानंद राय की हत्या की खबर के बाद गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल के कई जिले हिंसा और आगजनी की आग में जलने लगते हैं। दरअसल इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, तब जेल में बंद मोहम्मदाबाद का ही रहने वाला और मऊ का बाहुबली विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी होता है, जिसके इशारे पर उसके गुर्गे मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस और राकेश पांडे उर्फ हनुमान इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। अब इस हत्याकांड को हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। इस दौरान जांच से लेकर तमाम घटनाएं होती रहीं। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या भी हो गई। निचली अदालत से मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपी बरी भी हो गए। लेकिन इसी बीच अचानक मऊ के रहने वाले एक शख्स राकेश पांडे और हनुमान पांडे का रविवार 9 अगस्त को लखनऊ में एनकाउंटर होता है और ये शख्स कोई और नहीं, मऊ से ही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर होता है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य और साधारण रहता है, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद एक ऑडियो क्लिप सामने आता है। फिर सब कुछ असाधारण हो जाता है। इस क्लिप पर एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश का बयान भी आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑडियो में बातचीत मुख्तार अंसारी और तब के शूटर अभय सिंह के बीच है। यह वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान आईजी एसटीएफ ने कृष्णानंद राय की उस चोटी काटने के बारे में बताया, जो काफ़ी चर्चा में रही। अमिताभ यश के मुताबिक ये चोटी राकेश पांडे और हनुमान पांडे ने काटी थी और मुख्तार अंसारी को दी थी। मुख्तार अंसारी ने कहा, काट लिहिन मुट्ठी में। ये जो जिक्र है ये
कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद राकेश पांडे ने उनकी चोटी को काट लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया था। यही नहीं, राकेश पांडे का नाम हनुमान क्यों पड़ा, इस बारे में बताया जाता है कि वो ज्यादा खाना खाता था, इसलिए मुख्तार अंसारी उसे हनुमान पांडे के नाम से बुलाता था। हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी की सेवा में लगा रहता था। क्योंकि राकेश पांडे भोजन बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने राकेश पांडे का नाम हनुमान रख दिया था। ये भी एक कटाक्ष ही था। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह भी सामने आए हैं। शैलेंद्र सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या से 1 साल पहले LMG बरामद की थी, जिसका इस्तेमाल कृष्णानंद राय को मारने के लिए होना था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस हत्याकांड की दोबारा जांच कराने की भी मांग की है। तो योगी जी से यही मैं अपील कर रहा हूँ कि इस फाइल को दोबारा खुलवाएं, इस विवेचना की फिर से विवेचना कराएं इसकी केस की, और उसमें देखें जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे जिनको बदला नहीं जा सकता था उनको शामिल करें। देखिए दोषी हो जाएंगे। वैसे जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है उसमें मुख्तार अंसारी सीधे तौर पर राकेश पांडे और हनुमान पांडे का नाम तो नहीं लेता, लेकिन इशारे में जो बात हुई उससे संदेह की शायद ही कोई गुंजाइश बचती। ऐसे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और तब के उसके शूटर अभय सिंह के बीच हुई बातचीत को सुनना जरूरी हो जाता है। ऑडियो क्लिप यूपी एसटीएफ के एक जवान ने इंटरसेप्ट किया था। ये क्लिप करीब 1 मिनट 8 सेकंड की है, जिसमें अभय सिंह मुख्तार अंसारी से बात करता है। वो भैया एक जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके। हेलो। हाँ 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 काट नहीं। ठीक है मुट्ठी में। ठीक है बात होगी। जिस वक्त ये बातचीत होती है दोनों जेल में बंद होते हैं। मुख्तार की लोकेशन गाजीपुर जेल, जबकि अभय सिंह की लोकेशन फैजाबाद जेल होती है। अंदाजा लगाइए कि तब मुख्तार अंसारी की कितनी चलती होगी। जेल में बंद होने के बावजूद वो और उसके गुर्गे आराम से फोन पर बात कर सकते थे। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। दरअसल 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर कृष्णानंद राय की जीत इस इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके राजनेता भाई अफजाल अंसारी के वर्चस्व को सीधी चुनौती थी, क्योंकि अफजाल अंसारी यहां से लगातार विधायक होते आ रहे थे। गाजीपुर में नवंबर 2005 में जब एक तरफ कृष्णानंद राय और मुन्ना बजरंगी के बीच फायरिंग हो रही थी, तो वहीं जेल में बंद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह इस फायरिंग की घटना की बातचीत कर रहे थे। अब सवाल इस बात का उठता है कि 15 साल बाद वायरल हुए इस ऑडियो की अदालत तक किसने नहीं पहुंचने दिया। कृष्णानंद राय की हत्या का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध प्रदर्शनों का मोर्चा खुद संभाल रखा था और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता कृष्णानंद राय को श्रद्धांजलि देने उनके क्षेत्र में आ रहे थे। 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हुई और इस हत्या की पूरी जानकारी और बातचीत का ऑडियो अब वायरल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बेशक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली। भले ही वो इस हत्याकांड में बरी हो गया हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जो ऑडियो अभी वायरल हुई है, जब वो कोर्ट में पेश की गई थी तो ये सीडी क्यों नहीं चल पाई। आखिर मुख्तार को बचाने वाले कौन कौन हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। लखनऊ से संतोष शर्मा,
और वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल खुलासा होना चाहिए कि किन लोगों ने मुख्तार अंसारी को बचाया है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह को कोरोना का खौफ नहीं और वो जिनका समर्थन कर रही हैं उन्हें भी इसका डर नहीं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन इसी दौरान अदिति ने वो कहा जिससे कांग्रेस की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई होगी। रिपोर्ट देखिए। प्रशासन अपना काम करे, हमको अपना काम। इस समय ये बता दें कि लॉकडाउन थोड़ा सा ये सब जुड़े हुए थे। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना लॉकडाउन का पालन कर रही है प्रशासन, तो हटाया क्यों जा रहा है? बेटा सुबह मैंने यही बात कही। नाम अदिति सिंह, ये लोग मतलब अगर अपने अंदर है, बाहर तो कोई तमाशा कर नहीं रहा है। युवा हैं, विधायक हैं। वैसे रायबरेली में इनका नाम ही काफ़ी है। यहाँ इनके नाम का सिक्का चलता है, डंका बजता है। और क्यों नहीं, कभी बाहुबली विधायक रहे। अखिलेश सिंह की बेटी जो ठहरी, सियासत उन्हें विरासत में मिली है और वो इसे कितनी बखूबी संभाल रही हैं, उसकी एक बानगी देखिए भी और सुनिए भी। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना लॉकडाउन का पालन कर रही है प्रशासन, तो हटाया क्यों जा रहा है? बेटा सुबह मैंने यही बात कही। अब इस दबंगई का सामना करना सबके बूते की बात कहाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना काल है, हर तरफ महामारी का खौफ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। लेकिन न तो इन्हें इसका खौफ और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते इनके साथ खड़े लोगों को। भीड़ इतनी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हवाई हो गई। अब जिससे लोग खौफ खाएं, उन्हें भला किसका खौफ? शायद इसीलिए यहाँ पुलिस और प्रशासन भी लाचार और मजबूर है। ये लोग मतलब अगर अपने अंदर है, बाहर तो कोई तमाशा कर नहीं रहा है। जी हाँ, मामला सिविल लाइंस के दुकानदारों का था। वो 50 सालों से विवादित जमीन पर काबिज है। लेकिन कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट ने हाल ही में जिले के एक भाजपा नेता को ये जमीन बेच दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस दिया और जमीन खाली करने के निर्देश भी दिए। बस फिर क्या, सदर से कांग्रेस विधायक, जी हाँ ठीक से सुनिएगा, कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह इनके समर्थन में साथ खड़ी हो गई। और उन्होंने जो कहा वह उन्हीं की जुबानी सुनिए। योगी जी की वजह से मेरे राजनीतिक गुरु और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ, जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसकी जांच कराएंगे, जो भी होगा न्याय होगा। कमला नेहरू ट्रस्ट, मैं आपसे पूछती हूँ है क्या? योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने, और कांग्रेस भी सुन ले। कांग्रेस के विधायक और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे गढ़े। समझ में तो आ ही रहा होगा। वैसे भी ये पहला मौका नहीं जब अदिति सिंह बीजेपी के साथ खड़ी दिखी हो। इससे पहले जब विधानसभा के विशेष सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान किया था, तब अदिति सिंह अकेले विशेष सत्र में पहुंची और अपने विचार भी रखे। प्रशासन अपना काम करे, हमको अपना काम। इस समय ये बता दें कि लॉकडाउन थोड़ा सा ये सब जुड़े हुए थे। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में हटाया क्यों जा रहा है? इतना अब खुद ही अंदाजा लगाइए कि उनका हाथ किस हाथ के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अदिति सिंह का आपने बयान भी सुना, उनके तेवर भी देखे। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, और अगर किसी मुस्लिम ने इसे लेकर बधाई दी तो समझिए उसकी शामत सी आ गई। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल कॉल के जरिए उन्मादी लोगों को धमका रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान कभी क्रिकेटर शमी की पत्नी रही हसीन जहां को तो कभी बीजेपी विधायकों को धमकाया जा रहा है। राम का नाम लेने पर किसको दिक्कत है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी आंखों में चुभ रहा है अयोध्या का भव्य राम मंदिर? जहर सी सोच रखने वाले ये लोग अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। देश में आग लगाने की कोशिश है। भूमि पूजन के बाद धमकी का आतंक फैलाने की कोशिश है। उन्हें राम मंदिर पर दी गई मोहम्मद शमी की पत्नी की बधाई तक रास नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के जरिए एक महिला को धमकाया जा रहा है। शमी की पत्नी हसीन जहां को डराया जा रहा है। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि पूजन की शुभकामनाएं मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू हिंदू समाज के समस्त हिंदू भाई बहनों को दिया। इसी वजह से कुछ
कुछ कट्टरपंथी मीन माइंडेड लोगों ने मुझे अभद्र भाषा की इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया, मुझे यहाँ तक कि मर्डर करने की धमकी दी, मुझे रेप तक करने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट से चर्चाओं में रहने वाली क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने हत्या की धमकी मिलने पर शिकायत दर्ज कराई। हसीन जहां ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कमेंट में मिली धमकियों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। लाल बाजार सीपी और साइबर क्राइम में कंप्लेन दिया है। इन लोगों के जो गंदे कमेंट्स और धमकी भरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने कंप्लेन में अटैच किया है और मैंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि ऐसे अनसोशल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन लोगों को सख्त सज़ा का बंदोबस्त करें। पाँच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था, जिसे लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर देश को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की बधाई दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा था, जिसके बाद से जहरीली सोच रखने वाले लोग हसीन जहां को धमका रहे हैं। हसीन जहां को सोशल मीडिया पर धमकाया तो वहीं सीतापुर में हरगांव से बीजेपी एमएलए सुरेश राही के मोबाइल पर इंटरनेशनल कॉल से एक महिला ने धमकी दी। धमकी देने वाली महिला ने अपना नाम आलिया बताया। इतना ही नहीं, उसने अपने आप को अमेरिका के वॉशिंगटन में काम करने की भी जानकारी दी। आज मेरे दोनों नंबरों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल आई, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने की बात कही गई, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात कही गई। आलिया ने 15 अगस्त को पीएम मोदी को झंडा फहराए जाने से रोके जाने की भी धमकी दी। साथ ही उसने कई धार्मिक भावनाओं को भड़काने की भी बात कही। महिला ने कहा कि मस्जिद की जमीन पर मोदी के द्वारा राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। मम्मी कहती है सिर्फ कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, इसीलिए हम पीते हैं सिर्फ केंटारो का पानी। तो आप केंटारो कब ला रहे हैं? ये लीजिए। अमेज़न और तुम? आपने रनिंग एट होम शुरू कर दी तो मैंने भी कर ली ऑनलाइन शॉपिंग की नई शुरुआत। हर वैरायटी का सामान और हिंदी में शॉपिंग करने की ऑप्शन भी। अब से अमेज़न मेरी अपनी दुकान। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। स्टार हेल्थ के विशाल परिवार में आपका स्वागत है। अभी हमारा एजेंट या पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बने। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सदैव आपकी सेवा में। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। हम समझते हैं वक्त की अहमियत, इसलिए रहते हैं वक्त के पाबंद। एबीपी गंगा के सभी कार्यक्रम शुरू होते हैं ठीक अपने तय वक्त पर। न पहले न बाद में दिखाएंगे, जिसे जिस वक्त बताएंगे उसे उस वक्त दिखाएंगे। देखिए गंगा प्राइम ठीक शाम 7 बजे, उत्तराखंड प्राइम ठीक शाम 7:30 बजे, राजनीति ठीक रात 8 बजे और मुद्दे की बात ठीक रात 9 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। पहाड़ों पर भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है, तो यहाँ नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार हो, देहरादून हो, मसूरी हो, बारिश और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें हैं वहां से कि देखकर दिल की धड़कनें थम जाएं। देखिए। उत्तराखंड में आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी। पहाड़ है तो नदियां उफान पर होंगी।
और पानी की धार तो पूछिए ही मत, हर किसी को बहा ले जाने को आतुर। एक एक तस्वीर ऐसे हालात की तस्दीक करती है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये राजधानी देहरादून में बारिश से अस्त व्यस्त जिंदगी की कहानी कहने के लिए काफ़ी है। वार्ड नंबर 35 की मित्र लोक कॉलोनी में घरों के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ हालात ऐसे जैसे नदी बह रही है। इसी तरह यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी नदी उफान पर है। ये तस्वीर हरिद्वार की है। यहाँ गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल पर पहुँच गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने गंगा को उफान पर ला दिया। यानी गंगा के किनारे बसे शहरों में अब बाढ़ की हालत गंभीर हो सकती है। तभी तो खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये खौफ पैदा कर रही है। ये तस्वीर मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल का है। लोग यहाँ खुशनुमा माहौल में बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन इस वक्त यानी मानसून में इस फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये दो तस्वीरें, एक मानसून से पहले की जहाँ का दिलकश नज़ारा है, और दूसरी तस्वीर इस वक्त की यानी बारिश के मौसम की। मानो ये दिल दहलाने वाला दृश्य हो। ये रामनगर की तस्वीर है। यहाँ मैथी शाह नाले में अचानक इतना पानी आ गया कि इसमें स्कूटी सवार 2 शख्स फंस गए। पानी का वेग इतना तेज कि स्कूटी सवार को पानी बहा ले जाती, लेकिन गनीमत ये रही कि इनके कुछ साथी सामने आ गए और इन्होंने स्कूटी समेत इन्हें बचा लिया। लेकिन ये इनकी भी गलती है कि इन्होंने जोखिम लिया। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर तो बारिश और बादल फटने से बड़े नुकसान का प्रमाण है। ये यहाँ के सिरवाड़ी गांव का दृश्य है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हो गया, घरों तक में घुस गया। बड़े बड़े पत्थर यहाँ नजर आ रहे हैं। दरअसल इस घर के पिछले हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ। फिलहाल यहाँ के लोग दहशत में। बहरहाल उत्तराखंड में बारिश कहर बरकर टूट रही है। तमाम जगहों पर भारी बारिश ने लोगों की जान को खतरे में डाला, तो कुछ लोग खुद से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानों में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। उत्तर प्रदेश के मैदानों में एक तस्वीर डराती है, वहीं बाढ़ग्रस्त कुछ इलाकों में परेशान लोगों के बीच बंटती राहत सामग्री सुकून भी दे रही है। नदियां उफान पर है और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहीं बाढ़ से हाल बेहाल तो कहीं बारिश से बाधा। गांव से लेकर शहर तक हर कोई परेशान। जहां देखो पानी ही पानी। गांव में खेतों से लेकर घरों तक पानी, शहर में सड़कों से लेकर आशियाने तक सभी डूब गए हैं। सैकड़ों गांव में जहां देखो पानी ही पानी। नज़ारा ऐसा जैसे नदियों के बजाय समंदर हो। शहर में भी सड़कों पर जैसे पानी नहीं नदी बह रही हो। नदियों में पानी की धारा इतनी तेज कि सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू। तमाम सीमाओं को जमींदोज करती ये नदी खौफ पैदा कर रही है। इसके सामने जो भी आया धराशायी हो गया। वजूद मिट्टी के बजाय पानी में मिल गया। नदियों के किनारे बसे लोगों की तो पूछिए ही मत। समस्या बाढ़ की तरह बिकरार, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पीलीभीत की तस्वीर है। यहाँ शारदा और देवहा नदी का कहर इस कदर कि सैकड़ों एकड़ जमीन को काटती हुई अब पानी लोगों के घरों में घुस गया है। यहाँ शहर हो या गांव, हालात एक जैसे नजर आते हैं। आधा दर्जन गांव पानी में डूब चुके हैं। नदी के पानी की धारा और उसकी आवाज़ डरा रही है। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, दिल दहल जाएगा। पानी जो जीवन है यहाँ जैसे वो जान ले लेगी। गाँव में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, तो शहरों में भी लोग घुटने तक पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये फिरोजाबाद की तस्वीर है। यहाँ बारिश का पानी सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा है। प्राइवेट चिकित्सालय में पानी भरा हुआ है। दुकान हो या घर, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सर्विस रोड पर पानी भरा हुआ है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की मोटरसाइकिलें पानी में गिरी पड़ी हैं। ये तस्वीर आजमगढ़ में बारिश और बाढ़ की है। यहाँ सरयू नदी में बाढ़ के चलते कुछ दिनों पहले रिंग बांध टूट गया था, जिससे 20 से 25 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया और ये टापू में तब्दील हो गए। लोग परेशान हैं। इसी बीच यहाँ नेताओं का आना भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू यहाँ मुआयना करने आए हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, केवल हवाई सर्वे करने में व्यस्त है। स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। 2-2 रिंग बांध टूटे। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीर अंबेडकर नगर की है। यहाँ भी सरयू का तांडव देखने को मिल रहा है। सैकड़ों परिवार बाढ़ में तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। बाढ़ और बारिश के साथ लोगों को राहत सामग्री बांटने की ये तस्वीर भी गोंडा से आई है। लगातार हो रही बारिश से रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया है। ये हल्दर मऊ के नकही गुमटी का अंडरपास है, जो बालपुर बाजार से चंदवतपुर घाट को जाने वाले मार्ग में स्थित है। यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बीच कर्नलगंज और तरफगंज के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, क्योंकि यहाँ तहसील क्षेत्र के भिखारीपुर सकरौर तटबंध कट गया था, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए। ये हाथरस में बारिश की तस्वीर है। कोतवाली परिसर जलमग्न है। पुलिसकर्मियों को गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। बारिश के कारण जलभराव की ये तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है। यहाँ एक तरफ बाढ़ के कटान से खौफ तो दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते कई गांव तालाब बन गए। कोतवाली तिकोनिया इलाके के बरसोला सहित अन्य गांवों में जलभराव हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बहरहाल ये मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हैं, जो परेशानी के साथ साथ डराती भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।